औलाद अल्लाह की एक बहुत बड़ी नियामत है। औलाद यानी बच्चे। शादी होने के 5 साल 6 साल के बाद भी कई लोग औलाद के लिए तरसते हैं। कई डॉक्टर्स के पास जाते हैं, कई हॉस्पिटल के लिए जो है चक्कर लगाते हैं, उसके बावजूद उनको औलाद नहीं होती, जिसको इनफर्टिलिटी कहते हैं। ये औलाद ना होने की कई वजूहात हैं, जिसमें मर्दों के अलग हैं और औरतों के अलग हैं। मर्दों के अंदर स्पर्म्स, जिसको हैवान मनविया कहते हैं, उसकी कमी की वजह से भी या ना होने की वजह से भी औलाद नहीं होती। इसी तरह से औरतों के अंदर PCOD पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़, ये वोरी के अंदर सिस्ट यानी फोड़े पैदा हो जाते हैं, और ओबेसिटी वज़न ज़्यादा बढ़ने की वजह से, या जो ट्रैक है फैलोपियन ट्यूब उसके अंदर कोई ब्लॉकेज की वजह से, या यूट्रस के अंदर यानी रहम के अंदर कोई रसूली ट्यूमर या कोई फाइब्रॉइड होने की वजह से औलाद होने में दिक्कत पैदा होती है। मगर सबसे ज़्यादा असबाब क्या है, किस वजह से औलाद नहीं होते हैं? ये जो है आज हम ज़्यादातर कंप्यूटर बैठ के काम करने की वजह से, ज़्यादा जो है अपने लाइफ स्टाइल की बदलाने की वजह से, यानी रात में काम करना, दिन में जो है सो जाना, और खाने के अंदर बेएहतियाती करने की वजह से, टाइट कपड़े पहनने की वजह से ये जो है प्रॉब्लम्स आते हैं। इसी तरह से बहुत से लोग नशेवर अद्विया का इस्तेमाल या शराब का इस्तेमाल करते हैं, जिनकी वजह से औलाद होने में दिक्कत पैदा होती है। यूनानी मेडिसिन्स के अंदर स्पर्म्स को बढ़ाने के लिए और औरतों के अंदर जो PCOD है उसको ठीक होने के लिए, पीरियड जो इर्रेगुलर रहता है उसको रेगुलर में लाने के लिए, वज़न कम करके माँ बनने के काबिल बनाने के लिए बहुत सी अद्वियाओं का जिक्र यूनानी किताबों के अंदर मौजूद है। ये यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स आज की इलाज नहीं है, बल्कि कम से कम हज़ारों साल से जब मर्दों को औरतों के अंदर किसी भी किस्म की प्रॉब्लम होती थी तो जड़ी बूटियों की दवा खा के ही वो इलाज व मालिजा करते थे। आज जिस तरीके से मर्द परेशान हैं कि स्पर्म्स को बढ़ाने के लिए, क्योंकि एलोपैथिक में कोई दवा नहीं है, तो बहुत अपने पैसे भी इसराफ़ करते हैं और बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, और जो है कई किस्म के जो है खुराफात के अंदर और बिदात के अंदर जो है मुलव्वस हो जाते हैं। बात यह है कि औलाद ये अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत है। अगर औलाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला देना चाहे तो उसको किसी किस्म की ज़रिए की ज़रूरत नहीं है, मगर तिब्ब नबवी के अंदर इलाज व मुआलिजा करने के लिए भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। हमारे डॉक्टर यासर यूनानी हर्बल हॉस्पिटल के अंदर हम ऐसी प्योर जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं जिसमें किसी भी किस्म का स्टेरॉयड या साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं है। और यूनानी दवाओं के अंदर स्पर्म्स को बढ़ा के तकरीबन अगर वो 10 मिलियन भी हो तो 80 मिलियन लाने की दवाएं मौजूद हैं। औरतों को PCOD ठीक करके पीरियड्स को रेगुलर ला के उनको भी जो है माँ बनने के काबिल बनाने के दवाएं मौजूद हैं। अगर आपके घर में या आपके फैमिली के अंदर या जो है आपके पड़ोस के अंदर ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं और परेशान हैं, शादी होने के बाद भी औलाद नहीं है, तो आप डॉक्टर यासर यूनानी हर्बल हॉस्पिटल को आप अपने रिपोर्ट्स भेज के अपना इलाज व मुआलिजा कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ज़रिए से, ईमेल के ज़रिए से आप डिस्कशन कर सकते हैं और अपने जो भी सवालात हैं आप पूछ सकते हैं। यूनानी दवाओं के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शिफा रखी है, और कई हज़ारों मरीज़ें ऐसे हैं जिनको यूनानी दवाओं के इस्तेमाल करने से उनको फ़ायदा पहुंचा है। और जब हमारे पास पेशेंट आते हैं हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा जो है इन्वेस्टिगेशन करके डिप्रेशन में चले जाते हैं, अफसोस करते हैं और ये समझते हैं कि इनको कभी औलाद होगी नहीं, मगर बात ऐसी नहीं है। औलाद ना होने के जो असबाब है उस पर आप तवज्जो दें। रात में ज़्यादा काम करने से परहेज़ करें, नॉनवेज का जो है कम इस्तेमाल करें। इसी तरह से जो अगर खुदा न खास्ता कोई लोग नशे वाले अद्विया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको बंद करें। इसी तरह से जो है फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, पानी है उसका ज़्यादा इस्तेमाल करें। ये सारी चीज़ों से जो है इंशाअल्लाह ताला छोटी छोटी जो है प्रॉब्लम सॉल्व होने से औलाद होने के चांसेस हैं। नाज़रीन, औलाद ये अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत है। जी हाँ, कई लोग शादी बहुत देर से करते हैं, एजुकेशन ख़त्म करने के लिए, डिग्री ख़त्म करने के लिए, या ये समझते हैं कि बहुत बड़ा बंगला बनने के बाद शादी करेंगे,
مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ عورت کی ایک لمیٹیشن ہے، تقریباً اس کی عمر جب 35 سے زیادہ ہو جاتی ہے، حالانکہ اس کا پوسٹ گریجویشن ختم ہو جاتا ہے، بٹ وہ ماں بننے کے بہت کم قابل ہوتی ہے۔ تو میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو شریعت کے اندر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شریعت کے اندر جو نکاح کے تعلق سے جو ایج بتائی ہے، اس کے اندر آپ کانسنٹریشن کریں۔ ایسے وقت کے اندر جو ہے اگر مرد حضرات کو اور عورتوں کو نکاح کر دیں گے تو انشاءاللہ اولاد بآسانی ہو جائے گی۔ اس کے بالمقابل لوگ جو ہے بہت زیادہ پیسہ کمانے کے بعد یا گھر بننے کے بعد یا کار لینے کے بعد یا جاب ملنے کے بعد وہ شادی کرتے ہیں، اس کے بعد وہ لوگوں کو اولاد ہونا مشکل ہو جاتی ہے۔